नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग करेंगे भूगोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, जो ये पिछली एग्जाम में परीक्षाओं में आए हुए हैं, ठीक है, और कुछ आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो भूगोल से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में जो जनसंख्या है वृद्धि दर, जो जनसंख्या वृद्धि दर है, भारत में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो देखिए क्या है कि जनसंख्या जो बढ़ रही है ज़्यादा, उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है। पहला तो ये है, तो क्या है कि मृत्यु दर का घटना। देखिए मृत्यु में जो कमी आ रही है, ठीक है, तो मृत्यु दर घट रही है, इसलिए जो जनसंख्या है वो उसकी बढ़ोतरी होती जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट है कि भाई स्थायी पवनों का उदाहरण कौन सा है। तो स्थायी पवनें जो होती हैं, स्थायी पवनें, उन्हें व्यापक पवनें कहते हैं। उसके बाद कौन सा कारक है, कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता। तो वो मानव अधिवास है। मानव अधिवास जनसंख्या के जो प्रभावित नहीं करता है, ठीक है, जनसंख्या के वितरण को मानव अधिवास प्रभावित नहीं करता है। उसके बाद नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या की औसत वार्षिक दर वृद्धि क्या हुई है, तो वो घट रही है, ठीक है। क्या हो रहा है कि जो जनगणना हुई, नवीनतम जनगणना 2011 में हुई थी, उसके अनुसार जो भारत में जनसंख्या की औसत जो वार्षिक वृद्धि दर है, वो क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। उसके बाद देश की साक्षरता सबसे तीव्र गति से वृद्धि किसकी हो रही है, तो महिला साक्षरता की, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है कि साक्षरता में जो महिलाएं हैं वो बढ़ रही हैं। उसके बाद कौन सी वायुमंडलीय की स्थायी गैस नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस ऐसी है जो वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है, अस्थायी है, ठीक है। उसके बाद विश्व के शीत मरुस्थल का किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो टुड्रा। टुड्रा, विश्व के शीत मरुस्थल को टुड्रा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो चिंदबिन बेसिन स्थित है, चिंदबिन बेसिन जो है म्यांमार में स्थित है। उसके बाद भूमध्य सागर प्रदेशों में होने वाली वर्षा किस प्रकार की है, तो भूमध्य सागर में जो वर्षा होती है वो होती है संवहनीय वर्षा। कौन सी वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा, ठीक है। भूमध्य जो सागर होते हैं उनमें जो वर्षा होती है वो होती है संवहनीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जो किसी विशेष स्थान, जो कोई विशेष स्थान होता है, ठीक है, किसी विशेष स्थान की जलवायु, किसी विशेष स्थान विशेष की जलवायु का निर्धारण कैसे होता है, तो होता है अक्षांशीय दूरी व ऊंचाई से। जो अक्षांशीय दूरी और ऊंचाई से होता है, उससे किसी विशेष स्थान की जलवायु का निर्धारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है। देखिए वायुमंडल में ना सर्वाधिक जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है 78%, ठीक है। उसके बाद मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है। देखिए मानसून का तात्पर्य क्या है, तो हवाओं के रुख का बदलना। देखिए हवाएं बदल जाती हैं तो वो मानसून कहलाता है। भूगोल का पिता किसे कहा गया, तो हेरोडोटस। जो हेरोडोटस थे उन्हें भूगोल का पिता कहा गया है। उसके बाद गरजता चालीसा से क्या अभिप्राय है, तो गरजते चालीसा से जो अभिप्राय है वो वीर पछुआ पवने। जो वीर पछुआ पवने होती हैं वो गरजते चालीसा के नाम से भी जानी जाती है। इसके बाद है कि जो भूमध्य रेखीय वर्षा क्षेत्र वाले वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है, तो वो है दक्षिण अफ्रीका में। सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखीय वर्षा वाले वनों का सबसे जो बड़ा प्रदेश है वो है दक्षिण अमेरिका। उसके बाद सेरिकल्चर किससे है, तो सेरिकल्चर है रेशम से। उसके बाद टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टाइफून जो होता है वो कहाँ आता है। एक चक्रवात होता है, एक हवा होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये तूफान होता है, ठीक है। टाइफून जो चक्रवात है, अपने सिंपल भाषा में कहें तो ये तूफान होता है। तो ये हवा चलती है यहाँ पे बहुत ही स्पीड से। तो ये जो आता है टाइफून, ये आता है चीन सागर में, ठीक है। तो चीन सागर में टाइफून आता है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए, की गेहूँ की पेटी पाई जाती है। तो गेहूँ की पेटी जो पाई जाती है वो पाई जाती है बड़े मैदानों में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर से कितने बार विचलित होती है, तो ये जो होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर से जो होती है 6 बार जो है विचलित हो जाती है, 6 बार विचलित होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि जो भारत में जो खनिज हैं, भारत में खनिज
तेल के भंडारण मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती हैं? तो देखिए, जो खनिज और तेल के जो भंडारण है भारत में अवसादी या परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। कौन सी चट्टानों? अवसादी और परतदार चट्टानों में भारत के खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। उसके बाद कौन सा स्वरूप वायु अपर्दन द्वारा बना है? तो यारडांग। यारडांग एक जो वायु का स्वरूप है जो अपर्दन द्वारा बना है। उसके बाद एक ग्रह की अपने कक्षा से में सूर्य की अधिकतम दूरी को कहते हैं, तो अपसौर कहते हैं। देखिए, एक ग्रह को अपने अक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर कहते हैं। उसके बाद भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो वो है पवनों का विपरीत प्रभाव। तो भारतीय जलवायु क्या होती है कि जो भारतीय जलवायु की एक विशेषता है कि जो पवनें होती हैं भारत की, वो क्या रहती हैं कि पवनों का विपरीत स्वरूप वो स्वभाव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो किस महाद्वीप के अंतर्गत विषुवत क्षेत्र का अधिकतम भाग होता है? तो वो होता है अफ्रीका महाद्वीप के साथ जो विषुवत रेखा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद कौन सी नियमित अवस्था ग्रहीय पवन है? तो व्यापारिक पवन है। उसके बाद वायु में किसकी नमी के अंश को कहा जाता है? तो वायु में नमी के अंश को, जो अगर वायु में नमी के अंश है तो उसको कहा जाता है आर्द्रता। ठीक है, उसके बाद मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? समुद्र के जो जीव होते हैं उनका जो उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है मेरीकल्चर में। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात की वायु दिशा क्या होती है? तो जो चक्रवात आता है उत्तरी गोलार्ध में, उसका जो वायु की जो दिशा होती है वो होती है वामावर्त। ठीक है, उसके बाद आइसोथर्म नामक रेखाएं नक्शे पर उन स्थानों को दर्शाने के लिए बनाई जाती हैं जहां एक समान तापमान होता है। जो आइसोथर्म जो रेखाएं होती हैं वो नक्शे में इसलिए बनाई जाती हैं कि उन एक समान तापमान होता है। उसके बाद उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? तो प्रति चक्रवर्ती। देखिए, केंद्र से अगर बाहर की ओर जाएं तो प्रति चक्रवर्ती जो हवाएं या उच्च दबाव वाली जो हवाएं चलती हैं तो प्रति चक्रवर्ती हवाएं उन्हें कहते हैं जो केंद्र से बाहर की ओर जाएं। ठीक है, तो केंद्र से बाहर की ओर जाने वाली को क्या कहते हैं? प्रति चक्रवर्ती। कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो नील नदी है जो साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। नील नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। विश्व का कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो रबड़ देखिए सबसे ज़्यादा थाईलैंड में होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराई मृदा में कमी होती है। तो तराई मृदा में जो जिंक होता है वो जिंक की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हिमालय पर्वत होते हैं, ठीक है, हिमालय पर्वतों के किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं? नवीन बलित पर्वत होते हैं। ठीक है, बलित पर्वत, हिमालय जो है बलित पर्वत का उदाहरण है। मृदा तनाव मापा जाता है। तो मृदा का जो तनाव मापा जाता है वो टेंसियोमीटर में मापा जाता है। उसके बाद किस यंत्र द्वारा भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है? तो वो किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है। विश्व की सबसे तेज बहने वाली गर्म जलधारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम जो अपने वर्ल्ड की है जो सबसे तेज जलधारा जो होती है वो होती है गल्फ स्ट्रीम। उसके बाद एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतर होता है? तो वो 4 मिनट का समयांतर होता है। न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में जो है न्यूमर द्वीप स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मृदा सतह से नीचे की ओर पानी का गमन कैसे रोका जाता है? तो मृदा गठन द्वारा। मृदा का अगर सतह से नीचे का जो पानी बह रहा है तो मृदा का गठन करके वहाँ पे पानी को रोका जा सकता है। जो गुलाबी भूरी के कारण लाल ग्रह और रात की रानी के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है, देखिए, लाल ग्रह मंगल को जाना जाता है। इसके देखिए रात की रानी भी कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं और गुलाबी भूमि भी कहते हैं। ठीक है, तो 3 नामों से जाना जाता है लाल ग्रह। इसके बाद फॉप्स या डेमोस दो उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो फॉप्स है, जो फॉप्स है और डीमोस है वो उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। इसके बाद कृत्रिम उपग्रहों को, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनको भूस्थित कक्षा में स्थापित किया जाता है। यह लगभग किस ऊंचाई पर स्थित होती हैं? तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे जो होते हैं कृत्रिम उपग्रह, जो मानव, कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा बनाए गए। ठीक है, तो कृत्रिम उपग्रह जो बनाए जाते हैं मानव द्वारा, उनका जो अगर उनको स्थापित करना है, ठीक है, भू स्थित कक्षा में, तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो
देखिए भारत का माफी चाहते हैं, भारत का जो सबसे पहला उपग्रह पूछा है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो ये भारत का सबसे पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, जो 1975 में छोड़ा गया था। उसके बाद इस पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी को अभूप कहा जाता है, न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। देखिए अधिकतम दूरी का संबंध है अब अपभू से, अपभू से अधिकतम का है, और न्यूनतम का संबंध है उपभू से। ठीक है, अप माने ऊपर और उप, ये सब समझ लीजिए आप याद रखने के लिए। उप तो न्यूनतम दूरी उपभू और अधिकतम दूरी अपभू। उसके बाद सौरमंडल का एकमात्र पिंड जो परिक्रमण तथा परिभ्रमण में समान समय लेता है तो वो कहलाता है चंद्रमा। उसके बाद चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए ये पलायन वेग क्या होता है कि अगर इतने किलोमीटर प्रति जो सेकंड के हिसाब से, यानी कि 11.2 प्रति यानी कि एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की अगर गति से किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंकते हैं तो वह वस्तु वापस नहीं आएगी, तो इसको बोलते हैं पलायन वेग। ठीक है, तो जो चंद्रमा का है वो पलायन वेग है 2.4 किलोमीटर और प्रति सेकंड, जबकि जो पृथ्वी का है वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो देखिए खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में, तो मेघालय में जो है खासी और जयंतिया पहाड़ी है। देखिए एक और बताना चाहूँगा मैं आपको कि खासी और जयंतिया जो पहाड़ी हैं उनके नाम पर एक वो भी मेघालय की जो जनजाति है उसका भी नाम रखा है खासी, जयंतिया और गारो। ठीक है, तो एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। भारत में मौसम मानचित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ है, तो ये है पुणे में, पुणे जो महाराष्ट्र है वहाँ पे जो है भारत में मौसम मानचित्र का जो है ना कार्यालय स्थापित है, मुख्य कार्यालय। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 17.5% जनसंख्या भारत में, जो पूरे टोटल विश्व की है उससे टोटल विश्व में से 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। सर्वप्रथम मानचित्र बनाने वाले खगोलविद कौन थे, तो इग्ने कजी मेडर जो थे उन्होंने सर्वप्रथम क्या बनाया था कि मानचित्र जो बनाया था। ठीक है, सर्वप्रथम मानचित्र बनाने वाले खगोलविद इग्नेक जी मेडर थे। उसके बाद विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत के पास है, तो देखिए अगर जनसंख्या की बात करें तो 17.5% है, लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सिर्फ 2.4% भारत के पास क्षेत्रफल है, यानी कि 100% में से 2.4% इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का क्षेत्रफल है। इसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में है। थाल घाट और भोर घाट किस तट पर स्थित है, थाल घाट और जो भोर घाट है वो कोणार्क तट पर स्थित है। उसके बाद भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं, तो हिमालय जो है वो नवीनतम पर्वत श्रेणी के श्रृंखला में आता है। इसके बाद राजघाट बांध परियोजना किस नदी का निर्माण अधीन है, तो बेतवा नदी, राजघाट बांध जो बनाया गया है वो बेतवा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ निम्न में से किस देश में है, तो ये है देखिए ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल, ये जो परियोजना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में ये जो परियोजना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है, तो महेंद्रगिरी चोटी जो है पूर्वी घाट पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो महेंद्र घाटी चोटी है, महेंद्र घाटी जो चोटी है वो कहाँ स्थित है, तो ये है पूर्वी घाट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुरानी बलित पर्वतमाला कौन सी है, तो सबसे पुरानी वो है अरावली पर्वत श्रेणी। तो अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है पूरे भारत में, यानी कि भारत में सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली श्रेणी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ में भरपूर होती है, तो जैव पदार्थ जो होता है उसमें सबसे भरपूर मिट्टी जो पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस सबसे अधिक जहरीली होती है, तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस होती है। उसके बाद किस राष्ट्रीय मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, तो वो है NH7 की, सबसे कम NH3 की। भारत में जनसंख्या की वृद्धि से कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष था, देखिए तो 1921 का जो वर्ष था वो उसको महाविभाजन का वर्ष माना जाता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, तो कावेरी नदी जो ब्रह्मगिरी पर्वत है
ब्रह्मगिरी की श्रेणियों से जो वहाँ से निकली है, कौन सी? कावेरी नदी। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। इसके बाद भारत का सबसे लंबा बांध जो पूछा जाए तो लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। किस भारतीय संस्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है? तो श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष नगर के नाम से, जो आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा, वहाँ भारतीय अंतरिक्ष नगर से जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो वो है उड़ीसा है। इसके बाद देखिए ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? तो चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है किसमें? ज्वार भाटा में। देखिए चंद्रमा है, ठीक है, तो चंद्रमा का प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा होता है ज्वार भाटा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? देखिए भूकंप कहाँ आते हैं सर्वाधिक? तो बोला जाए तो जापान, ठीक है, जापान में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। जापान की राजधानी है, जापान की जो राजधानी है टोक्यो, ठीक है। उसके बाद वह कौन सा सागर है जिसकी लवणता सर्वाधिक है? तो वो है मृत सागर। लवणता जो सबसे ज़्यादा है वो है मृत सागर की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास कि जो टोडा जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति देखिए नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती है। उसके बाद कोणार्क तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से जो दमन तक है वो कोणार्क तट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है राष्ट्रीय पर्यावरण अगर शोध संस्थान की बात की जाए तो वो है नागपुर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन बंदरगाह जो है तमिलनाडु में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ता से तूती और ता से तमिलनाडु, ऐसा रख लीजिए आप यार। उसके बाद वह कौन सा राज्य है जिससे सबसे ज़्यादा झूम की खेती होती है? तो झूम की खेती मिजोरम में की जाती है। हरित गृह प्रभाव के लिए किस गैस का जिम्मेदार है? तो हरित गृह प्रभाव जो होता है यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। उसके बाद भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? वो किया गया था दामोदर नदी, जो कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में बहती है। उसके बाद सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, जो सबसे अक्षीय वाला ग्रह है वो बृहस्पति है, ठीक है। इसके बाद एक अंश अक्षांश में लगभग कितने किलोमीटर होते हैं? देखिए एक अंशांश की बात की जाए तो 1 किलोमीटर होते हैं एक अक्षांश में, ठीक है। तो एक अक्षांश में जो 1 किलोमीटर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के जो निकट है बुध है और फिर शुक्र है, ठीक है। उसके बाद सूर्य के सबसे नज़दीक देखिए बुध है, ठीक है, बुध है सूर्य के नज़दीक। उसके बाद पृथ्वी के निकट है वो है शुक्र। भारत में सर्वप्रथम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से प्राप्त होता है? तो सबसे जो संगमरमर का जो श्रेणी है वो है मकराना श्रेणी, ठीक है। सर्वाधिक जो सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर होता है मकराना से। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एडिस पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण अफ्रीका में है, वो एडिस पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तमिलनाडु और केरल जो संयुक्त नदी परियोजना है वो कौन सी है? तो परम्बिकुलम अलियार, परम्बिकुलम अलियार जो परियोजना है तमिलनाडु और केरल के बीच में संयुक्त नदी परियोजना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी को ऑफशोर स्थिति किस महीने में होती है? तो वो होती है जनवरी में। जनवरी में जो होती है ऑफशोर की स्थिति होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा कि जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड द्वीप। भारत में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो वनों की बड़ी मात्रा में कटाई या विदोहन। देखिए मृदा अपरदन का मतलब है कि मिट्टी का जो बहाव हो रहा है यानी मिट्टी का क्षरण हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वनों की जो बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है कटाई हो रही है। उसके बाद लोहा किस प्रकार की चट्टान है? तो वो है आग्नेय चट्टान। किस भारतीय राज्य का आंशिक भाग हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है? तो वो सभी को मालूम है कि जम्मू कश्मीर से उत्तर में हिमालय के है। उसके बाद भूस्खलन का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ है? तो वो है पर्वतीय क्षेत्रों पर। विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रबल भित्ति कहा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे अवरोधक भित्ति कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट हैं वहाँ पे जो है विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रबल भित्ति
देखने को मिलती है। उसके बाद सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो वो है बुध। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर स्थापित है, तो वो है नागपुर। पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वह स्थान जहाँ से भूचाल का जन्म होता है कहलाता है फोकस। जो फोकस होता है वो सबसे जो होता है कि बिल्कुल पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे रहता है और वहाँ से क्या होता है भूचाल का जन्म होता है, तो वो कहलाता है फोकस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में जो विश्व है, विश्व के में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, वो तो चीन है। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। देखिए चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है, तो 27 डे। ठीक है। तो इतने दिन में 27 दिन में जो है ना चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा देता है। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है, तो इंडोनेशिया द्वीप में जावा और सुमात्रा नामक 2 द्वीप हैं। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो वो कहा जाता है क्यूबा को। मेधावी मानव अथवा होमोसेपियंस की उत्पत्ति किस युग में मानी जाती है, तो वो मानी जाती है प्लायोसीन युग में जो मेधावी मानव और होमोसेपियंस की जो है उत्पत्ति मानी जाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा। विश्व का सबसे छोटा राज्य या केंद्र कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है। उसके बाद कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था, तो थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से जानते थे। विश्व में कपास का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है चीन में। ठीक है। उसके बाद ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म एवं तरल मैग्मा पृथ्वी के किस भाग से बाहर आता है, तो वो आता है सीमा से। उसके बाद विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे व्यापार